एसएससी एस्पिरेंट्स आज एक ऐसा स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें एसएससी ने बताया है कि जो ये मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनमें बच्चों का फ़ायदा नहीं है बल्कि टीचर्स का फ़ायदा है, कोचिंग इंडस्ट्रीज़ का फ़ायदा है। ये खबर इंटरनेट पर काफ़ी तेज़ी से फैल रही है और तो आज की वीडियो में इस बात पर चर्चा करूँगा कुछ फैक्ट्स और फिगर्स के हिसाब से और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअल में ये न्यूज़ क्या है। तो मेरे भाई जैसा कि आप जानते हैं पिछले कुछ हफ्तों से एसएससी के टीचर्स और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स मैसिव प्रोटेस्ट कर रहे थे मेरे भाई एसएससी के एलिग्ड एग्ज़ाम मिसमैनेजमेंट की वजह से। काफ़ी सारे इश्यूज़ फेज 13 एग्ज़ाम में, स्टेनो एग्ज़ाम में हमें देखने को मिले, जैसे कि एग्ज़ाम के सेंटर के इश्यूज़ थे, बच्चों के सेंटर्स को मेरे भाई दूर दूर डाला जा रहा था। फिर हमारे एग्ज़ामिनेशन ग्लिचेस हमें देखने को मिले कि वहाँ पर माउसेस काम नहीं कर रहे थे। फिर हमें मेरे भाई सवालों में भी गलतियाँ देखने को मिली। ये सारी मेरे भाई दिक्कतें थी जो बच्चे फेस कर रहे थे। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को लेकर एसएससी के टीचर्स ने डिसाइड किया कि वो प्रोटेस्ट करेंगे, ट्रांसपेरेंसी को डिमांड करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी को डिमांड करने के लिए, एक प्रॉपर एग्जामिनेशन कंडक्शन के लिए मेरे भाई वो सारे हड़ताल पर बैठे। पिछले 2 से 3 दिन से सारे टीचर्स और हज़ारों बच्चे मेरे भाई रामलीला मैदान पर है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। टीचर्स और बच्चों का कहना है कि इन सारी हरकतों से वो साफ साफ कहते हैं कि जो नया वेंडर है मेरे भाई एडिक्विटी जिसका नाम है, वो एक ऐसा वेंडर है जो पटवारी घोटाले में जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था मेरे भाई, उसमें वो कंपनी ब्लैकलिस्टेड कंसिडर की गई थी। और टीचर्स और बच्चों का कहना है कि एसएससी ने एक ऐसी कंपनी को वेंडर कैसे दिया जो कि ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड थी। तो बात रही ये, तो टीचर्स का कहना है कि हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि अकाउंटेबल हो, अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाए। तो मेरे भाई इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि दूसरी तरफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या कहता है, एसएससी कहती है कि हमने नया वेंडर एडुक्विटी जिसको हमने वेंडर दिया है, इनके जो सारी एग्जामिनेशन रिलेटेड इश्यूज़ थे, जो भी सारी प्रॉब्लम्स थी वो रिजोल्व कर रहे हैं, हमने कर दी है ऑलरेडी। और जिन बच्चों को फेज 13 एग्ज़ाम में परेशानी हुई, जिनके सेंटर्स पर बहुत सारे बच्चे 59,000 बच्चे जो एग्ज़ामिनेशन को नहीं दे पाए, उनकी एग्ज़ामिनेशन को रीस्केड्यूल भी हमने किया। तो एसएससी के चेयरमैन एस गोपाल कृष्णन साहब ने ये बात कही मीडिया के सामने, बिल्कुल ओपनली ये बात इन्होंने रिलीज़ करी। आज के न्यूज़पेपर में ये हेडलाइन आई। तो मेरे भाई चेयरमैन साहब ने कहा कि जो ये सारी प्रोटेस्ट हो रही है इनमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमने सारी जो इश्यूज़ थे, सारी प्रॉब्लम्स थी, हमने उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दिया है। ये प्रोटेस्ट जो हो रही है ये सारी कोचिंग ड्रिवन प्रोटेस्ट हैं, मतलब इनके पीछे मेरे भाई कोचिंग का फ़ायदा है, ना कि इन हज़ारों बच्चों का, ना कि इन बच्चों के भविष्य का। इन प्रोटेस्ट का सिंपल मोटिव है, अकॉर्डिंग टू एसएससी चेयरमैन साहब गोपाल कृष्णन साहब ने ये कहा कि इनके पीछे कोचिंग ड्रिवन बेनिफिट्स है। कोचिंग वालों को इस प्रोटेस्ट से कहीं ना कहीं पब्लिसिटी मिल रही है, बच्चे तो कबाब में हड्डी का काम कर रहे हैं। तो मेरे भाई एसएससी का चेयरमैन साहब का ये कहना है और टीचर्स और बच्चे डिमांड कर रहे हैं एक अकाउंटेबल एग्जामिनेशन सिस्टम। तो मेरे भाई आपको क्या लगता है, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा कमेंट्स में कि जो चेयरमैन साहब कह रहे हैं क्या वो करेक्ट है स्टेटमेंट? क्या एक्चुअल में टीचर्स और जो ये कोचिंग इंडस्ट्रीज़ है ये अपनी बेनिफिट्स के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपने लॉन्ग टर्म सस्टेन होने के लिए मार्केट में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, या मेरे भाई जेन्युइन प्रॉब्लम्स है? बच्चे कहते हैं हमारी प्रॉब्लम्स जेन्युइन है, चेयरमैन साहब कहते हैं कि हमने ये सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दिया गया है। तो मेरे भाई आपका ओपिनियन मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। हर एक बच्चा कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर करे। मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस मुद्दे से रिलेटेड क्या सोचते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर मेरे भाई आपके किसी भी तरह के डाउट्स है एग्ज़ाम रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज़ को रिलीज़ कर सकते हैं। मैं वादा करता हूँ कि जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग कहेंगे उस पर मेरे भाई जल्द वीडियो रिलीज़ कर दी जाएगी। ठीक है जी, हैव अ गुड डे, नमस्ते।